हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस में इफ एंड, आर और इफ एल्स फार्मूला। इनका क्या, कब, कहाँ और कैसे यूज होता है, आज हम इस शीट के माध्यम से सीखेंगे कि यदि आपको एक ही शीट पर मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो लॉजिकल की, तो हम उसको कैसे लगाएंगे। इफ मीन्स यदि, यदि ऐसा है तो ऐसा हो जाए, और फिर उसके बाद इफ एंड, इफ के साथ एंड का यूज, और फिर उसके साथ आर का यूज, फिर उसके साथ इफ एल्स का यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां से मैं एज को निकालने की कोशिश करूंगा। मैं इसको बोलता हूं, मैं यहां से निकालूंगा कि अगर बंदा 50 से ऊपर है, अगर बंदा 50 से ऊपर है तो वो सीनियर है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो इक्वल, अगर मुझे सीनियर्स का डेटा निकालना है अपनी सीट से, तो मैंने इक्वल इफ टैग से ब्रैकेट ओपन कर लिया, और फिर उसके बाद ई फोर ई फोर ग्रेटर देन 5050, देन क्या है, सीनियर है, SENIOR, देन सीनियर है, ब्रैकेट डबल एंटर कमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। और यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बंदा है सूर्या, ये 57 साल का है, और ये क्या है, सीनियर है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस कॉलम के बीच में अगर मैंने लिख दिया जूनियर, JUNIOR, मैंने इसके बीच में लिख दिया जूनियर, तो यहाँ पर अगर मैं फिर से यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो सीनियर जूनियर, और इसके बीच में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूं कि अगर टेक्स्ट यहाँ पर ग्रेटर देन टेक्स्ट कंटेंट्स दैट सीनियर, SENIOR, सीनियर, सीनियर को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया, सीनियर को जो हमारी शीट है वो ऑटोमेटिक क्या कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट सीखेंगे इफ और एंड का प्रयोग, इफ और एंड का प्रयोग, देन इक्वल इफ, फिर उसके बाद एंड, इक्वल इफ एंड, टैब से ओपन कर दिया, लेस देन 50, लेस देन, मैंने इसको, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लेस देन क्या कर दे इसको, सैलरी लेस देन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कॉमा, और फिर उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि जो मेरा जो जो बंदा है उसका एज ग्रेटर देन 40 है, ग्रेटर देन उसका कितना है, ग्रेटर देन उसका 40 कर देता हूं, ग्रेटर देन 40, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और कामा को क्लोज कर दिया। तो उसके बाद मैं लिखूंगा कि एलिजिबल फॉर द पोस्ट और इन एलिजिबल फॉर द पोस्ट, मैं यहाँ पर लिख दिया ELIGIBLE, एलिजिबल फॉर द पोस्ट, एलिजिबल फॉर द पोस्ट, डबल कामा क्लोज किया, और फिर उसके बाद और INELIGIBLE, इन एलिजिबल, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैंने यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है। मैंने बोला हुआ है कि जो सैलरी है, अगर बंदा 40 से ऊपर है और उसकी सैलरी 50 से कम है, अगर बंदा 40 से ऊपर है और उसकी सैलरी 50 से कम है, तो वो पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज क्या है, इन एलिजिबल है। तो मैंने यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एलिजिबल फॉर द पोस्ट यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर देखेंगे एलिजिबल फॉर द पोस्ट, एलिजिबल फॉर द पोस्ट, और दूसरा क्या है वहाँ, और सारे को क्या कर दिया, इन एलिजिबल कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे आर का प्रयोग, और उसके बाद हम आर का प्रयोग करेंगे, इक्वल आर मीन्स अथवा, इक्वल आर, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने,
और इसको मैंने लॉजिक दे दिया D4 और फिर इक्वल, मैंने अगर इसको बोला कि एडमिन है, मैं यहां पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और मीन्स अथवा दो प्रकार के हम कंडीशन को दे सकते हैं। ऐसा है तो ऐसा हो जाए, ऐसा है तो ऐसे, मतलब कि दो ऑप्शन देंगे, दो में से एक को ये सही करेगा और दूसरे को क्या करेगा, गलत करेगा। इक्वल आर डी फोर, मैंने डबल एंटर कमा ओपन कर लिया, एडमिन, मैंने यहां से इसको डबल एंटर कमा ओपन, एडमिन, ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद कॉमा, D4 को दोबारा से लिखूंगा, इक्वल, एडमिन के बाद सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डबल एंटर कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे कि जो जो सेल्स या जो एडमिन या सेल्स है वो क्या हो गया है, वो हमारा आंसर ट्रू आ गया है, अदरवाइज सारा फॉल्स है। अगर आप इसको हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे TRUE, इसको मैं ट्रू लिख देता हूँ, ओके कर दिया। तो भी सेल्स जो भी सेल्स या एडमिन डिपार्टमेंट में है वो क्या है, ट्रू आ गया है, अदरवाइज सबका क्या हो गया है, जो है उसका गलत आंसर आ गया है, क्योंकि वो उससे मैच नहीं करता। मैंने दो कंडीशन दिया था, दोनों में से मैंने बोला था कि या तो ये हो या तो ये हो, तो दो यहाँ पर कंडीशन आया हुआ है। और उसके बाद अगर मैं चारों कंडीशन लगा देता तो ये चारों यहाँ पर क्या कर देता, उसको चारों के चारों को सही कर देता, चारों के चारों को सही कर देता। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर एक कंडीशन और लगाता हूं, इफ एल्स का इक्वल इफ टैब ओपन कर दिया मैंने, और C4 लेस देन इक्वल C4 <= 20,000, और फिर उसके बाद अगर इसकी सैलरी 20,000 से कम है तो ये लो कैटेगरी का है, ये जो एम्प्लॉय है लो कैटेगरी का है। फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया, फिर उसके बाद इफ C4 लेस देन इक्वल 60,000 लेस देन इक्वल कॉमा डबल एंटर कॉमा ओपन, फिर ये क्या है, मीडियम का है, अदरवाइज क्या है कि हाई लेवल का एम्प्लॉय है, अदरवाइज क्या है, हाई लेवल का है। और डबल ब्रैकेट से मैंने इसको क्लोज कर दिया और इंटर कर दिया। आप देखेंगे कि ये क्या है, इसकी सैलरी कितनी है, जो है 60,000 से कम है। लेकिन अगर 60,000 मतलब कि 20,000 से तो कम, 20,000 से तो कम, 20,000 से ऊपर है लेकिन 60,000 से कम है, तो ये क्या है, हाई लेवल का है, क्योंकि इसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है और 60,000 से कम है। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हाई लो, लगभग सबकी हाई पर ही है और यहाँ पर लो किसी की नहीं है। मैं यहाँ पे दोस्तों, आज की इंफॉर्मेशन आपको हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।